Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने यूनिट 9 को कंप्लीट किया है. आई होप कि फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनके जो भी मिसिंग नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना, आई होप कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी आपको. And now we will start here the chapter number 10 and that's the angles chapter अब हम start करेंगे. Let's see. There is a question number 1. ये कुछ रिमेम्बरिंग चीजें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन चीजों के बारे में एक बार रीड करेंगे and then we will start the worksheet 1. Identify the following as ray, line और line segment क्या है ये आपको बताना है. तो रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है. ये पॉइंट फिक्स है बट इस पॉइंट का एरो मार्क का मीनिंग है कि हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं. इट इज एक्सटेंडेड. ओके, सो इट विल बी द रे. लाइन क्या होती है? जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं और जब दो फिक्स पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक लाइन बनती है. दैट इज द लाइन सेगमेंट बनता है. नाउ लाइन होती है जो दोनों साइड्स में एक्सटेंड हो सकती है. इस साइड में भी एरो मार्क, इस साइड में भी एरो मार्क, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है. रे में फिर से, क्योंकि ये रे क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा एंडलेस है एंड इसमें दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं तो लाइन सेगमेंट होगा. और लाइन क्योंकि दोनों पॉइंट्स एंडलेस हैं तो लाइन हो जाएगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच? लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? दो पॉइंट्स को मिलाकर के एक लाइन सेगमेंट बनता है. तो दिस इज द वन लाइन सेगमेंट, 2, 3, 4 एंड 5. डन. 5 लाइन सेगमेंट्स आती है. यहां जैसे वही 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. यहां भी वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. इट विल बी डन. 12 लाइन सेगमेंट्स हैं. यहाँ छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हैं. इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाकर देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखिए यहाँ कर देते हैं फिर से. ये एक लाइन सेगमेंट है. ये बना दिया हमने फिगर. ये देखिए हो गया. अब हम इनको ऐड करेंगे. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये जो लाइन सेगमेंट्स है ना, ये काउंट कर रहे हैं. फिर ये 10, फिर ये 11, फिर यहां से यहां तक 12. तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए? 12 लाइन सेगमेंट्स हो गए. ओके स्टूडेंट्स, ये छोटा फिगर था इसलिए आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो. अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. टोटल काउंट कर दीजिए. 7 लाइन सेगमेंट्स. मैच द फॉलोइंग. ए लाइन सेगमेंट हैज. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स. सो मैच दिस. डॉट एरो. ये एरो रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका एक पॉइंट फिक्स है और एक एंडलेस है तो क्या होती है वो? रे. ए रे हैज 1 एंड पॉइंट. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें? 1 एंड पॉइंट. ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ. किसका पार्ट होता है? लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है. जब लाइन में से कुछ पार्ट कट कर देते हैं, जैसे मैंने इस लाइन में से और ये पार्ट कट कर दिया, तो ये अब क्या बन गया? लाइन सेगमेंट बन जाएगा. एंड ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. एक लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते. लाइन सेगमेंट कैन बी. लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स. देखिए कैसे बनाएंगे. ये है, दिस इज द सेंटीमीटर स्केल. इज दिस क्लियर? हमें कितना सेंटीमीटर लेना है? 3 सेंटीमीटर. यहां हमें लेना है 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज, ये 0 है. 0 से हम लिखना स्टार्ट करते हैं. ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है लाइन सेगमेंट्स. ये पिछली क्लास का ही रिवीजन चल रहा है. 0 से स्टार्ट करना है, लाइन को ड्रॉ करना है, लेकिन कहां तक? 3 सेंटीमीटर. तो 3 कहां है? ये रहा. यहां तक. इसको पहले ही एरो मार्क ऐसे लगा लीजिए, डैश.
ये मिला दिया हमने, दिस इज द 3 सेंटीमीटर। क्या है ये? 3 सेंटीमीटर। इट विल बी डन। नाउ देर इज अ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर को कैसे ड्रॉ करेंगे? दिस विल बी द 4 सेंटीमीटर। पहले तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लगा लीजिए, दिस इज 0 एंड दिस इज 4। डन। अब इनको मिला दीजिए दिस, इस टाइप से। स्केल को हिलाना नहीं है लेकिन, क्योंकि फिर 0 इधर उधर हो जाएगा और फिर ये पॉइंट भी इधर उधर हो जाएगा। सो दिस इज द 4 सेंटीमीटर। अब हमें 12 सेंटीमीटर लेना है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर कितना होगा? दिस विल बी द सी पार्ट। सी पार्ट हम यहां से ही शुरू करते हैं और यहां तक। ये देखिए ये 12 है। इज दिस क्लियर? दिस इज 12 हियर एंड दिस इज 0 हियर। तो यहां से 0 से और 12 तक मिला दीजिए। दिस विल बी द 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब हमें पी क्यू 9 सेंटीमीटर करना है। ये है ए बी, ये है सी डी, ये है एक्स वाई, और हमें पी क्यू और बनाना है। पी क्यू है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर है ना, यहां पर कर दीजिए 9 सेंटीमीटर। दिस विल बी द 9 सेंटीमीटर। हेयर इज 0 एंड हेयर इज 9। इन दोनों को मिला दीजिए। दिस विल बी द पी क्यू। और ये कितना है? पी क्यू इज द 9 सेंटीमीटर। पी क्यू इज द 9 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब हम करेंगे वर्कशीट 1। तो वर्कशीट 1 में देखिए क्या करना है। पहले हम कंसेप्ट को अच्छे से रीड करते हैं। देखिए क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को अभी हम पहले आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व द वर्कशीट 1। तो देखिए एंगल में क्या होता है, आपके पास 2 रे होती हैं, लेकिन वो 2 रे किसी एक फिक्स पॉइंट से निकल रही होती हैं। ये फिक्स पॉइंट कोई भी मैंने मान लिया ए। यहां से एक रे इधर निकल गई, एक रे इधर निकल गई। अब इनके बीच का ये जो पार्ट है, इज दिस क्लियर? जो बेंड हो रही हैं ये दोनों रे एक दूसरे के ऊपर, ये जो पार्ट है यही एंगल का पार्ट होता है। द 2 रेज विद सेम एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये एक एंगल फॉर्म करती हैं। इज दिस क्लियर? जो भी पार्ट रह गया इन दोनों के बेंडिंग के बीच में, ये पार्ट आपका एंगल होता है। इज दिस क्लियर? तो एंगल किससे बना? पहले तो आपके पास 2 रे होनी चाहिए, लेकिन वो 2 रे भी एक ही पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से निकल रही होनी चाहिए। तो ए पॉइंट है जो दोनों का सेम पॉइंट है। सेम पॉइंट से दोनों रे निकल रही है। एक बी रे है, एक ए बी रे है और एक ए सी रे है। इज दिस क्लियर? 2 रेज आर ए बी एंड ए सी। रेज आपकी कैसे भी हो सकती हैं, ऐसी 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 भी हो सकती हैं, लेकिन हमें ये सब वाली नहीं लेनी है, हमें सिर्फ ये वाली लेनी है, सेकंड वाली, सेकंड वन। इज दिस क्लियर? ये जो सेकंड वन की जो 2 रे हैं, ये 2 रे आपका एंगल बनाती हैं, क्योंकि ये सेम पॉइंट से निकल रही हैं। किससे निकल रही है? सेम पॉइंट से। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसे हमने नेम दिया ए। तो रेज कौन कौन सी हो गई? ए बी और ए सी। तो 2 रेज आर ए बी एंड ए सी। एंड पॉइंट ऑफ ए सी इज ए। एंड पॉइंट क्या है दोनों का? ए। और एंड पॉइंट ऑफ ए बी इज ए। दोनों का एंड पॉइंट ए है। सो कॉमन एंड पॉइंट ए है। तो जब कॉमन एंड पॉइंट ए होता है और 2 रो आपस में निकल रही होती हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो एंगल बनाता है। इज दिस क्लियर? सो टिक द फिगर वेयर एन एंगल इज फॉर्म। जहां एंगल फॉर्म हो रहा है वहां आपको टिक करना है। तो देखिए ये दोनों एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स ये नहीं है। ये दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, 2 रे हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये एंगल बना रहा है। सी पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि लाइन सेगमेंट ही हो, रे ही हो, यहाँ लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, बट रे एंगल बना रहा है ये। दिस इज द फिगर। यहां भी एंगल बना रहा है क्योंकि दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, 2 रे एक पॉइंट पर मिल रही हैं। यहाँ लाइन सेगमेंट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स नॉट। अब ये वाला फिगर क्या बना रहा है? नहीं, ये भी एंगल नहीं बना रहा है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं। ये भी दोनों सेम पॉइंट पर नहीं है, ये दोनों सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, इट मीन्स दिस इज द एंगल फॉर्म। ये भी एंगल फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं। ड्रॉ एनी 4 एंगल्स इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में कोई भी 4 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो कोई भी 4 एंगल्स ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, पेंसिल से ही क्वेश्चन को करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लीजिए ए, ठीक है, दूसरी रे ये निकल गई,
दिस इज बी एंड दिस इज सी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट करिए। सेकेंड पार्ट, कोई 4 एंगल्स आपको बनाने हैं, तो मैंने एक ऐसे कर दिया, अपनी मर्जी से एक ऐसे कर दिया। ये है ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है बी पॉइंट। डन। नाउ देयर इज द थर्ड पार्ट, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल कोई हमने किया, एक ऐसे किया और एक इसको ऐसे ही बढ़ा दिया। इज दिस क्लियर? दिस इज सी एंड दिस ए एंड दिस बी। इज दिस क्लियर? नाउ एक मैंने ऐसे किया, ऐसे और ऐसे। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी C and this is A and this is B। कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी 4 एंगल आपको फॉर्म करने हैं। These are the 4 angles which we have formed here and now there is the worksheet 2। वर्कशीट 2 में देखिए क्या करना है आपको। यहाँ है, पहले कंसेप्ट को अच्छे से रीड करते हैं। वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल। वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल, ये है वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्या होते हैं? पहले तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है कॉर्नर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम सॉलिड ज्योमेट्री के फिगर्स पढ़ रहे थे क्लास 3 में। तो देखिए जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है कॉमन पार्ट, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट इज द वर्टेक्स हियर। वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज दिस। एंगल के अंदर हमें पढ़ना है। दिस इज द एंगल हियर एंड दिस एंगल हैज वन वर्टेक्स एज दिस। दिस इज द वर्टेक्स एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो दो दी हुई हैं, ये दी हुई हैं आपको आर्म्स ऑफ द एंगल। दीज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय देम। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, दो रेज का जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, और जो दो रेज एंगल फॉर्म कर रही हैं उन्हें हम आर्म्स कहते हैं। दिस इज द आर्म्स और दिस इज द वर्टेक्स। नेमिंग एन एंगल, एंगल का नेम कैसे लिखना है? तो नेम लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है, इस पॉइंट की वजह से एंगल बन रहा है, तो ये पॉइंट आपका बीच में आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? BAC और एंगल का साइन होता है ये वाला। ये ऐसे कभी नहीं लगाना है, ये गलत तरीका है, हमें ऐसे करना होता है इसे। ये होता है एंगल। इज इट क्लियर? एंगल का साइन आपको समझ में आ गया? तो इस तरीके से एंगल बनाना है, बट बीच में आपको जो लिखना है वो वर्टेक्स होना चाहिए आपका। कौन सा? वर्टेक्स होना चाहिए। ये वर्टेक्स है, इसे हमें बीच में लिखना है। देखिए दोनों में हमने ए लिख रखा है। हाँ, ये आप कोई भी पहले लिख सकते हो, BAC लिख सकते हो या फिर CAB लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो कैसे लिखेंगे? एंगल का जो साइन है, सिंबल है, वो ये वाला साइन है, ये इंपॉर्टेंट है। और राइट डाउन हम ऐसे करेंगे BAC, या C को पहले लिख दीजिए CAB, बट A दोनों में, क्योंकि वर्टेक्स है, वर्टेक्स को आपको बीच में लिखना है। द लेटर डिनोटिंग द वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन द मिडल। मिडल में लिखा जाएगा ये। इज इट क्लियर? सो वर्कशीट 2 देखिए। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। LMN, LMN, क्योंकि M इज द कॉमन वर्टेक्स। यहाँ Q कॉमन वर्टेक्स है, तो PQR, PQR, और एंगल का साइन लगाएंगे PQR। नाउ ये एंगल का साइन लगाएंगे पहले। एंगल कौन सा? नेम वर्टेक्स पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है। ABC क्या है? एंगल ABC। नाउ XYZ, ये कॉमन पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट को बीच में लिखेंगे XYZ, दिस इज द XYZ। एंड नाउ देर इज FED या DEF, एज योर विश। E बीच में होना चाहिए, बस वर्टेक्स आपको बीच में करना है। DEF लिखें या FED लिखें, आपकी मर्जी। इज इट क्लियर? दीज आर द नेम्स ऑफ द एंगल्स। इस तरीके से हम एंगल्स का नेम लिखेंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको वर्टेक्स लिखना है और यहाँ आपको आर्म्स बतानी है, कौन सी आर्म्स है इसकी। ये एंगल बना हुआ है, इस एंगल में वर्टेक्स कौन सा है? Y, और आर्म्स कौन सी हैं? XY और ZY, या YX या YZ, एज योर विश। XY, X कुछ भी लिख दीजिए, तो YX और YZ। नाउ वर्टेक्स यहाँ क्या है? M, और LM और MN, LM और LMN। DE, sorry, E is the vertex and DEEF, DE and EF. Is this clear? Now AB and BC, AB and BC, or B is the vertex, and OQ is the vertex, and PQ and QR is the arms.
इज दिस क्लियर? नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स, इन एंगल्स को ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये था आपका वर्कशीट 1। वर्कशीट 2 देखिए, वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बुक में ही, नोटबुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया है ये वाला आपको नोटबुक में करना है और बाकी सभी बुक में ही करने हैं। वर्कशीट 2 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए, एंगल क्या बनाना है, एंगल एम एन पी। तो एम एन पी, एन वर्टेक्स होना चाहिए जिसका, ये एन वर्टेक्स हो गया। अब इसमें से 2 रे निकाल दीजिए, एक तो एम एन बनानी है और एक एन पी बनानी है। इज इट? 2 एन एंगल तो ये हो गया, एन पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा एम और पी बनाना है, एम और पी ये हो गए। इज दिस क्लियर? सो दिस विल बी द एंगल एम एन पी। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में एंगल जेड वाई एक्स बनाना है आपको, मतलब मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, वाई। सो दिस विल बी द मिड पॉइंट। सो दिस और दिस विल बी द मिड पॉइंट वाई एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। सो दिस इज जेड वाई एक्स। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अ सी पार्ट, सी पार्ट में एंगल बी सी डी। तो वर्टेक्स क्या लेना है आपको, सी। वर्टेक्स इज सी हियर, कैसा भी बना दीजिए आप, आपकी मर्जी से बनाना है आपको, सी और ये बी और ये डी। ये फिगर कैसा भी हो सकता है, सारे फिगर ऐसे भी हो सकते हैं। नाउ डी पार्ट, अच्छा डी नहीं है, सी तक है। इज इट क्लियर? दिस विल बी द एंगल हियर। नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए 4th क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द फिगर। अब हमें एंगल्स मेजर करने हैं कि इस फिगर में कितने एंगल्स हैं। तो देखिए कितने एंगल्स हैं। 1 कॉमन पॉइंट एक एंगल बनाएगा, 1 एंगल, 1 कॉमन पॉइंट 2 एंगल, 1 कॉमन पॉइंट 3 एंगल, इन दोनों रेज से बनेगा, इन दोनों रेज से एक कॉमन पॉइंट के साथ ये बनेगा। तो कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4, टोटल कितने एंगल्स बने, 4 एंगल्स। नाउ इसमें देखिए कितने एंगल्स बनेंगे, एक तो ये दोनों बना रही होंगी, फिक्स पॉइंट तीनों सभी में ही है, एक ये एंगल बना रही है, एक ये एंगल बना रही है, ठीक है, ये दोनों रेस बना रही है और ये दोनों रेस बना रही है, और एक ये कंप्लीट रेस ये वाली और ये वाली बना रही है। तो टोटल एंगल्स कितने हो गए, 3। अब इसमें देखिए कितने, 2 कॉमन आर्म्स, 2 कॉमन, 1 पॉइंट इज कॉमन हियर, 1 2, दिस पॉइंट इज कॉमन हियर, this point is common here in these 2 rays, and this common point is there between 2 rays, and this common point is between 2 rays. This is 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 एंगल्स। इज इट क्लियर? यहां आपको एंगल्स काउंट करने थे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टर का यूज करना, कि प्रोटेक्टर से हम कैसे मेजर करेंगे एंगल्स को। सो दिस विल बी द प्रोटेक्टर हियर। ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी द प्रोटेक्टर हियर। इस प्रोटेक्टर में आपको देखिए स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा होगा, यहां से जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, दिस विल बी द 0 हियर, 0 10 20 30 आउटसाइड में आपको यहां पर 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। दिस इज द डिग्री। इज दिस क्लियर? दिस मेजरमेंट इज डिग्री हियर। हाउ मेनी डिग्रीज, एंगल्स डिग्री में मेजर होते हैं। और यहां देखिए, यहां 180 170 160, तो कई बार क्या होता है कि हम पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 10 20 30 ऐसे एंगल बना देते हैं। लेकिन अगर हमारा पॉइंट 0 हमने यहां लिया है, इधर लिया है, तो 0 10 20 30 यहां तक 60 बना देंगे, इधर 60 यहां तक बनता, ये रहा, और यहां 60 इधर तक बन जाएगा। इज दिस क्लियर? 0 से 60, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा बस। अगर हम यहां से पॉइंट ले रहे हैं तो यहां से 0 लेना पड़ेगा, नीचे वाला 0 लेना पड़ेगा, और अगर यहां से ले रहे हैं तो ऊपर वाला 0 लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंगल सेम ही है, 180 डिग्री टोटल एंगल होता है। यहां से एक लाइन जो एंगल टोटल एंगल मेजर करती है, ये वाला टोटल एंगल मेजर करती है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है। 0 से 180, 0 से 180, तो टोटल 180 डिग्री होता है। और जो ये बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर लाइन, ये लास्ट लाइन 180 डिग्री वाली लाइन है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आप प्रोटेक्टर को अच्छे से देखेंगे, और अगर नहीं है तो आप खरीद कर लेकर आएंगे, और हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।